आज समझते हैं द्रव्यनांक, क्वथनांक, वाष्पन, हिमांक, संघनन इसके बारे में। ठीक है, ये केमिस्ट्री का है। द्रव्यनांक, क्वथनांक, संघनन, हिमांक और वाष्पन, इसके बारे में विस्तृत से जानकारी लेते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा द्रव्यनांक किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इसके बारे में समझते हैं कि द्रव्यनांक क्या होता है, कैसे होता है। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे द्रव्यनांक कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो, किसी भी ताप पर, जिस ताप पर वह गल जाए उसे द्रव्यनांक कहते हैं। जैसे बर्फ हो गया, कमरे के ताप पर गलना प्रारंभ कर देता है, वो भी द्रव्यनांक हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वथनांक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक किसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हैं कि क्वथनांक क्या होता है और यह कैसे होता है। तो क्वथनांक, जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जिस ताप पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, याद रखना है कहाँ से, द्रव से ये गैस बनेगा। द्रव की अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्या होता है, पानी है, ये धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो ये हो गया क्वथनांक। तो याद रखना है, द्रव्यनांक में क्या होता है कि ठोस पदार्थ द्रव बनता है, और क्वथनांक में क्या होता है कि द्रव पदार्थ गैस बनता है। थोड़ा सा का अंतर है, ज्यादा नहीं। द्रव्यनांक और क्वथनांक में बस एक ही पॉइंट का अंतर है। द्रव्यनांक में क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ रहता है, वह द्रव बनता है, और क्वथनांक में द्रव पदार्थ कोई रहता है, वह गैस बनता है। तो द्रव्यनांक किसे कहते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं, समझ गए। अब आगे देखते हैं संघनन के बारे में कि संघनन क्या होता है या संघनन किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसमें क्या है कि कोई पदार्थ कहाँ से गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग संघनन कहते हैं। संघनन में भी थोड़ा सा का अंतर है, सब एक पॉइंट का अंतर रहता है। द्रव्यनांक, क्वथनांक, संघनन और हिमांक, तीनों में बस एक पॉइंट का अंतर रहेगा। द्रव्यनांक में क्या होता है कि कोई ठोस पदार्थ रहता है, वो द्रव बनता है, और क्वथनांक में क्या होता है कि द्रव पदार्थ गैस बनता है। उसी तरह संघनन में क्या होता है, संघनन में द्रव पदार्थ जो गैस होता है ना, वो द्रव बनता है। संघनन किसे कहता है, जब कोई पदार्थ गैस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे संघनन कहते हैं। उसी तरह हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज ये तो समझ आ जाएगा ही, क्योंकि हिमांक क्या करता है, फ्रीजिंग करता है। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हिमांक कहते हैं। जैसे फ्रीज का नाम सबको ही सुना होगा। फ्रीज में किसी द्रव को रख देते हैं, जैसे पानी ठंडा होने के लिए, वो बर्फ बन जाता है, तो उसी को क्या कहेंगे, हिमांक कहते हैं। हिम मतलब बर्फ होता है। तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे हिमांक कहते हैं। अगला है वाष्पन। इवेपोरेशन क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, यानी वाष्पन। तो किसी द्रव का कमरे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में चला जाना वाष्पन कहलाता है। कोई भी पदार्थ घर में हो, द्रव पदार्थ में, जैसे हो गया पानी को ही रख देते हैं, पानी को रख दिया जाता है तो धीरे धीरे खत्म हो जाता है कुछ दिनों में, तो कहाँ चला जाता है, गैस बनकर ये वायुमंडल में चला जाता है। किसी द्रव का कमरे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में चले जाना क्या कहलाएगा, वाष्पन कहलाएगा। तो ये याद रखना है कि वाष्पन क्या होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आर्द्रता शुष्क के बारे में, आर्द्रता के ह्यूमिडिटी के बारे में और शुष्क के बारे में, कि आर्द्रता क्या होता है और शुष्क क्या होता है। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसको कहते हैं, वायुमंडल में जो जलवाष्प उपस्थित रहता है उसी को आर्द्रता कहते हैं। ये ज्यादातर जलवाष्प कब देखा जाता है, ठंडा के दिनों में। ठंडा के दिनों में वायुमंडल में नमी की मात्रा अधिक रहता है, तो आर्द्रता ज्यादा दिखाई देता है। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। उसके बाद है शुष्क यानी ड्राई। शुष्क के बारे में समझते हैं, शुष्क क्या होता है यानी ड्राई क्या होता है। सूखा के बारे में, ये क्या होता है, सूखा होता है। जब वायु
में सामान्य मात्रा से कम नमी पाई जाए तो उसे शुष्क कहते हैं। याद रखना है कि जब वायु में सामान्य मात्रा से कम नमी पाई जाए तो उसे शुष्क कहते हैं। जब वायुमंडल में, अभी गर्मी के दिन है, गर्मी के दिनों में ही नमी कम पाया जाता है, शुष्क रहता है वायुमंडल, इसी को क्या कहते हैं? शुष्क कहते हैं, ड्राई यानी सूखा। अगला 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों में भीगा हुआ वस्त्र जल्दी सूख जाता है क्यों? गर्मी के दिनों में भीगा हुआ वस्त्र जल्दी सूख जाता है क्यों? इसके बारे में समझते हैं कि क्या है। तो गर्मी के दिनों में क्या होता है कि वायुमंडल शुष्क रहता है और वायु में नमी की मात्रा बहुत कम रहता है, जिस कारण क्या होता है कि कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्मी के दिनों में वायुमंडल शुष्क रहता है, वायु में नमी की मात्रा बहुत कम रहती है, जिस कारण गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि गर्मी के दिनों में वायुमंडल शुष्क रहता है और वायु में नमी की मात्रा बहुत कम रहती है, जिस कारण गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अगला है ठंडा वाला। ठंडा के दिनों में भीगा हुआ वस्त्र जल्दी नहीं सूख पाता है क्यों? ठंडा के दिन में जल्दी नहीं सूख पाता है वस्त्र, जो भी कपड़ा होता है उसको हम धोकर पसार देते हैं तो ये क्या बहुत देर लगता है सूखने में, 1 से 2 दिन लग जाता है, लेकिन वही गर्मी के दिनों में 1 से 2 घंटा में ही सूख जाता है। इसका वजह क्या है कि ठंडा के दिनों में भीगा हुआ वस्त्र जल्दी नहीं सूख पाता है क्यों? आंसर हो जाएगा ठंडा के दिनों में वायुमंडल आर्द्र रहता है, वायुमंडल में नमी की मात्रा बहुत अधिक रहता है, आर्द्र रहता है, वायु में नमी की मात्रा अत्यधिक रहता है, जिस कारण भीगा हुआ वस्त्र जल्दी नहीं सूख पाता है। तो याद रखना है कि ठंडा के दिनों में वायुमंडल आर्द्र रहता है, वायु में नमी की मात्रा अत्यधिक रहता है, जिस कारण भीगा हुआ वस्त्र जल्दी नहीं सूख पाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।